संतोष रेणु यादव अगर किसी जाति को लेकर उन्होंने नहीं, उन्होंने वो जाति को लेकर के बोले। अगर आपके पास क्षमता है तो जाइए मोहन ठाकुर को AK-47 से उड़ा दीजिए। इधर भी मोहन ठाकुर के भी भाई लोग का हत्या हुआ है और मारने वाले भी उसमें थे जादव समाज के लोग। किसी जादव समाज ने किसी को मार दिया है, हम उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे कि पूरा जदुवंशी को कहेंगे कि जदुवंशी को हम ये कर देंगे। उचक्का लोगों का नाम मत लीजिए, नाम हम अपने जवान से नाम लेकर के क्यों अपने जवान को गंदा करें। बिहार के कटिहार का मामला लगातार सुर्खियों में है और जिस प्रकार से 7 यादवों की जान चली गई और इस पूरे मामले को लेके लगातार बिहार में जो ये मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा है। और बिहार में अगर किसी तरह की घटना होती है तो भूमिहार ब्राह्मण समाज के तमाम जो नेता हैं वो सबसे पहले किसी तरह की घटना में पहुंचते हैं। लेकिन सवाल इसी कारण उठ रहा है कि जिस प्रकार से कटिहार में जो घटना हुई है और 7 लोगों की जान गई है और उसके पीछे जो मारने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम मोहन ठाकुर है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिस प्रकार से भूमिहार ब्राह्मण जो मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आशुतोष कुमार, फुलवारी में जिस प्रकार से देर रात जो घटना हुई उनके पीड़ित परिवार से मिलने अभी आशुतोष कुमार गए हैं, लेकिन कटिहार से क्यों दूरी बनाए रखे हैं, ये तमाम मुद्दों पे समझने के लिए हमारे साथ पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, अगर बिहार में किसी तरह की घटना हो जाए, कोई किसी को मार दे, तो सबसे पहले अगर सरकार का नुमाइंदा तो कोई नहीं जाता, लेकिन आशुतोष कुमार आप भी उसमें सबसे फ्रंट पे रहते हैं कि पीड़ित परिवार से मिलते हैं और ये आवाज को बुलंद करते हैं कि जो भी दोषी लोग रहेंगे उन पे कार्रवाई की जाए। लोग सवाल पूछ रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले नेता जो हैं वो कटिहार क्यों नहीं गए। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो किसी को दबाया जाता है, अधिकार का हनन होता है या बलपूर्वक उसका दमन होता है तो हम लोग मुखर होकर के आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमारे पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी इसलिए नहीं न बनाए हैं कि कोई अपराधी गैंगवार कर रहा हो, चाहे किसी भी जाति हो। यह मामला जो है कुछ उचक्के लोग जिनको बिहार के राजनीति से मतलब नहीं है, उनको उचक्कई कर करके लंद फंद बोल करके अपनी राजनीति सिर्फ चमकाना है। वो आकर के मीडिया पर या लाइव आकर के बयान दे रहे हैं। बोल रहे हो चक्का, आप नाम जो नाम क्या बोलना है वो सब मीडिया में लोग जान रहा है। जिनका एक कौड़ी का औकात नहीं है, जिनको खाने के लाले हैं और वो ललकारते फिर रहा है, तो ये सब गलत बात है। उन्माद पैदा न करें। अगर वहाँ पर अपराधी में झड़प हुआ है, वहाँ के जो वर्तमान SP हैं उन्होंने क्लियर किया है कि यह 2 गैंगवार का मामला है और अपराधी का कोई जाति नहीं होता। हमारी पार्टी कोई अपराधी का प्रश्रय देने का पार्टी नहीं है कि कोई कहीं अपराध कर दे और उसके लिए हम लोग जाकर के अपराधी घटना को गैंगवार करें और उसके लिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग सज्जन के लिए खड़े हैं साहब, हम लोग उनके लिए खड़े हैं जो सही मायने में दबे कुचले हैं। हम लोग उनके लिए खड़े होते हैं जो सही मायने में सताए जाते हैं। अभी आपने जो बोला कि फुलवारी शरीफ में, बिल्कुल फुलवारी शरीफ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी गए हुए हैं, हमारे संगठन के अंकित चंद्रायन जी गए हुए हैं, पवन जी गए हुए हैं, वाल्मीकि जी, तमाम सैकड़ों जन समर्थक वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर सही मामले में अगर एक परिवार के 3 व्यक्ति का हत्या कर दिया गया, वो गैंगवार का मामला नहीं है, हम लोग गए वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर गैंगवार का मामला हो, आपराधिक चरित्र का मामला हो, अपराध से संबंधित मामला हो कि जिनके चरित्र में ही अपराध जुड़ गया है, वैसे लोगों को जाति से कोई मतलब नहीं होता है। 7 लोगों को मार दिया गया, वो गैंगवार का मामला है। इधर भी मोहन ठाकुर के भी भाई लोग का हत्या हुआ है और मारने वाले भी उसमें थे जादव समाज के लोग। उस समय जो उनके ड्राइवर साहब भी थे वो भी जादव थे। तो उधर अगर जातिवाद का मामला रहता तो जादव को तो नहीं न मारता, भूमिहार को मारता, लेकिन उनका ड्राइवर जादव था, लेकिन जादव लोग जादव को भी मार दिया। तो हम जादव समाज के भाइयों से भी अपील करते हैं कि यह कोई जातिवाद का मामला नहीं है। इसको जातिवाद का तूल देना बहुत ही मतलब कि हास्यप्रद वाली बात है। यह जातिवाद का मामला ही नहीं है, यह गैंगवार का मामला है। मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर किसी एकदम बिल्कुल कोई भी अपराधी, चाहे वह भूमिहार हो, ब्राह्मण हो,
चाहे वह राजपूत हो, चाहे वह यादव हो, चाहे वह कुर्मी हो, चाहे वह धोबी हो, तेली हो, अपराधी अपराधी होता है। अगर उन्होंने अपराध किया है तो हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यह सरकार के पास अपनी बातों को रखते हैं, डीजीपी साहब के पास अपनी बातों को रखते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि अगर अपराध किया है तो उनको तत्काल बिना देर के हुए उनको गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। लेकिन पूरे इस घटना में जिस प्रकार से 2 लोगों पे एफआईआर हो गया, संतोष रेणु यादव यदुवंशी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक अमृतांशु वत्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो भूमियार समाज का कहिए कि ठेकेदार बनते हैं या यादव समाज का सपोर्ट करते हैं, ये दोनों आपस में भिड़ गए। उचक्का लोगों का नाम मत लीजिए, नाम हम अपने जबान से नाम लेकर के क्यों अपने जबान को गंदा करें। ये लोग जातीय उन्माद को हवा देने वाले हैं। जो 2 समाज एक साथ आकर के करवट ले रहा था, राजनीतिक रूप से बदलाव का प्रतीक माना जा रहा था, और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का भी तो हमको लगता है कि हाथ है। भाजपा चाहता है कि बिहार में हम सत्ता से, भाजपा चाहता है, भाजपा का तो हाथ हमको तो लग रहा है कि इस पर अगर सही मायने में एसआईटी गवर्नमेंट इस पर गठित करे तो इस पर कहीं ना कहीं भाजपा जो है देखिए चाहता है कि हम सत्ता से हटे हैं। जिस जंगल राज का भय दिखा करके इन्होंने 15 साल तक बिना कुछ विकास किए हुए सिर्फ सत्ता में बने रहे हैं, उसी जंगल राज को ये चाहते हैं कि क्राइम हो, ये चाहते हैं कि जातीय उन्माद फैले। तो फिर तो कहेंगे कि भाई तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी सत्ता में आए हैं, देखिए जंगल राज आ गया है। तो ये तमाम चीजों को यह हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा हमारा संदेह है कि ये लोग चाहता है कि यहाँ पर जातीय उन्माद फैले और फिर हम सत्ता में बने। संतोष रेणु यादव बड़ी गुस्से में ये कह तो रहे हैं कि ऐसे चिरकुट उचक्का लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों को नाम लेकर के भी कुछ, ये एक मुर्गी को नहीं मार सकते हैं और चैलेंज कर रहे हैं किसको? अरे किसको चैलेंज कर रहे हैं? तो परशुराम के वंशज को चैलेंज कर रहे हैं साहब। ऐसे मोहन ठाकुर की बात कर रहे हैं। ये मोहन ठाकुर जी को क्या करेंगे नहीं करेंगे, अगर इनको बहुत ताकत तो है, बहुत बाजू, आपको भी इस बात का बुरा नहीं ना लगना चाहिए कि अगर संतोष रेणु यादव अगर किसी जाति को लेकर उन्होंने वो जाति को लेकर के बोले, वो जाकर के अगर आपके पास क्षमता है तो जाइए मोहन ठाकुर को AK-47 से उड़ा दीजिए। अगर आपके पास क्षमता है तब फोर्स तोप से उसका उड़ा दीजिए ना, तो करना कुछ नहीं है। तो हम तो थोड़े कह रहे हैं कि हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से न बोले कि मोहन ठाकुर जी अपराध किए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, उसने कोई भी, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, नहीं, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं, हम व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर चाहता है कि 2 समाज के बीच झगड़ा उत्पन्न हो, कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि 2 जाति आपस में टकरा जाएं, तो यह कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। इस तरीके का बयान अगर किसी यादव समाज ने किसी को मार दिया है, हम उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे कि पूरा यदुवंशी को कहेंगे कि यदुवंशी को हम ये कर देंगे। अगर कोई किसी समाज को गाली देता है वो बिल्कुल गलत है, और अगर कोई समाज ये कहता है, जिस प्रकार से बातें आई थी जो संतोष रेणु कह रहे थे कि मिशन पूरा हुआ, इसका भी, ये भी बहुत गलत है। ऐसे लोग सिर्फ आपसी भाईचारे को खराब करते हैं। ये लोग, हम तो कह रहे हैं कि ये लोग को जाति से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सुर्ख बयान दे करके, तल्ख टिप्पणी करके हमको लोग जाने, हमको लाइमलाइट में रहे, इनको इतना ही मतलब है, करना कुछ नहीं है। मोहन ठाकुर जी अपराध किए एकदम बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, हम बिहार के मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी अगर वो भी अगर इस बयान को सुनते हैं, या डीजीपी साहब, बिहार के तमाम आला अधिकारी, कटिहार के एसपी साहब, एसएसपी साहब, सब लोगों से हम विनती करते हैं कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी होता है, वो किसी के भी साथ अपराध कर सकता है। इसलिए जो अपराध किया हो उसको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पे पुष्कर जी थे, इन्होंने कहा है कि मोहन ठाकुर ने अगर अपराध किया है तो उनकी गिरफ्तारी हो, और जिस प्रकार से ये मामला लगातार जो तुल पकड़े हुए लगातार एक दूसरे पे लोग निशाना साध रहे,
पुलिस प्रशासन से भी पुष्कर जी ने डिमांड किया है कि मोहन ठाकुर को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।